फिर किसी भी काफिर और मुशरिक यहूदी ईसाई कादियानी को ये जुर्रत नहीं होगी कि वो मुसलमानों के नबी के खाके बनाकर शाया कर पाए। फिर कोई भी सलमान तासीर पैदा नहीं होगा कि जो दीन इस्लाम के कवानीन को काला कानून कह सके। और फिर कोई भी नवाज शरीफ इमरान खान पैदा नहीं होगा कि जो दीन की हिफाजत पर मामूर तलबा कराम के ऊपर स्टेट फायर के साथ साथ शलों की बरसात करके लाखों शल बरसा के उनकी जान लेने वाला हो जाए। मुल्क के अंदर जो होता है होता रहे, गरीब के बच्चे मरते हैं मरते रहें। कोई शख्स हुजूर के दीन के ऊपर उंगली उठाता है, मैली आंख से देखता है, कोई कुछ भी करता रहे, इन लोगों को उस चीज से कोई गरज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इतनी दुश्मनी क्यों? हालांकि हर एक को अपने ईमान की खुद हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये पीट पीट कर कह रहा है कि अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने आप को उन चीज़ों से बचाओ कि जो आपको बेईमानी की तरफ लेकर जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद इतनी शिद्दत से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से नफरत आखिर क्यों? यहाँ तो लोग पकड़ पकड़ कर धरने दे दे कर बता रहे हैं कि आ जाओ यार, ईमान को मजबूत बना लो, आ जाओ यार, अपने ईमान की बका के खातिर निकलो, अपने ईमान को बचा लो। लेकिन उसके बावजूद भी लोग उस पर अमल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। आखिर वजह क्या है? इतनी मेहरबानी और इतनी कोशिश के बावजूद भी फिर भी उसी तहरीक को लोग कोस रहे हैं, फिर भी लोग उसी तहरीक की मुखालफत कर रहे हैं जो कि दिन रात सिर्फ एक ही बात को लेकर चल रहे हैं कि यार अपने ईमान की हिफाजत कर लो। आखिर क्यों? यार दोस्तों, हम सबको एक अच्छा और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाकर देने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबके ईमान की बका की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तहरीक की आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे ईमान पर कुफर हावी हो चुका है, हमारे अकीदों पर माल और दौलत की हवस, माल और दौलत की लालच घर कर चुकी है। यार दोस्तों, हमें दुनिया की लालच ने इतना अंधा कर दिया है कि अब हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यार दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत तो कुफर और ईमान के दरमियान फर्क करने वाली चीज है, फिर हम इस चीज से इतनी नफरत क्यों करते हैं? आइए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बुनियादी कुछ मकासद को समझने की कोशिश करते हैं, शायद के बाद साफ साफ हम तक पहुंच जाए और हमें हकायक का बाकायदा से पता चल सके। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है। तो चलें बिना देर किए अपने मौजू की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अक्सर आपने तहरीक लब्बैक के जलसे, जुलूस और धरनों में सुना होगा, एक नारा बुलंद होता रहता है, दीन को तख्त पे लाना है। यही तो वो मकसद है जो तहरीक लब्बैक पूरा करने जा रही है, क्योंकि जब दीन तख्त पे होगा, मतलब हर काम कुरान और हदीस के तहत होगा, तो फिर क्या होगा? फिर मुल्क को लूटने वाला कोई नहीं बचेगा। पाकिस्तान के 99% सियासतदानों के हाथ कटे हुए नजर आएंगे। फिर पूरी दुनिया से भीख मांग कर सूद पर कर्ज नहीं लिए जाएंगे, बल्कि अपने ही मुल्क के अंदर करप्शन को खत्म करके तमाम तर हिसाब बराबर किया जाएगा। फिर मुल्क का वजीर आजम बड़े बड़े मोहल्लात के अंदर ऐशो इशरत की जिंदगी नहीं गुजारेगा, बल्कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरह सादा लिबास इख्तियार करके अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेगा। अदालतों में मुजरिम के मरने के बाद तक भी केस नहीं चलेगा, बल्कि उसकी जिंदगी के अंदर ही उस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। मुल्क से जुल्म, बर्बरियत और नाइंसाफी को खत्म कर दिया जाएगा। फिर किसी भी काफिर और मुशरिक यहूदी ईसाई कादियानी को ये जुर्रत नहीं होगी कि वो मुसलमानों के नबी के खाके बनाकर शाया कर पाए। फिर क्या होगा कि किसी भी काफिर की ये जुर्रत नहीं होगी कि कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत का वो बाजार गर्म करके रखें। फिर क्या होगा कि किसी भी काफिर और मुशरिक की ये हिम्मत नहीं रहेगी कि वो फलस्तीन के मासूम बच्चों का कत्ले आम कर पाएंगे। फिर किसी भी वजीर को ये जुर्रत नहीं होगी कि वो खत्म नबूवत के कानून के अंदर रद्दो बदल कर पाए। फिर कोई भी सलमान तासीर पैदा नहीं होगा
کہ जो दीन इस्लाम के कवानीन को काला कानून कह सके। और फिर कोई भी नवाज शरीफ इमरान खान पैदा नहीं होगा कि जो दीन की हिफाजत पर मामूर तलबा कराम के ऊपर स्टेट फायर के साथ साथ शलों की बरसात करके लाखों शल बरसा के उनकी जान लेने वाला हो जाए। फिर कोई भी दरिंदा 3 साल बच्ची के साथ रैप करके उसे कत्ल नहीं कर पाएगा। फिर नमाज जुमा के वक़्त बाजार खुले नहीं रहेंगे। फिर औरतें नंगे जिस्म और तंग कपड़ों में सरेआम बाजारों में फिरती हुई नजर नहीं आएंगी। फिर क्या होगा, एक आम दिहाड़ीदार मजदूर और एक वजीर की आमदन एक जितनी होगी। कोई भी भीख मांगने वाला नजर नहीं आएगा। फिर क्या होगा कि मुल्क की एयरलाइंस गिरवी रखकर फिर इन्हें बेचा नहीं जाएगा। फिर क्या होगा कि पाकिस्तान में दीन और दुनियावी तालीम में वो मायार आएगा कि शायद अब तक किसी की सोच भी ना है। इंसानी हुकूक, रिश्तों का तकद्दस, वालिदैन की फर्माबरदारी, ताल्लुकात ज़ौजियत, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, बड़ों का अदब, छोटों पर शफकत, बापर्दगी, औरत को उसका असल मकाम, मर्द को उसकी असल पहचान, माँ बाप, बहन भाई, आस पड़ोस, मुल्की हमसाया, गैर मुल्की बाशिंदे, अलगरज हर तबके को उसकी असल पहचान हासिल होगी। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि हम सियासतदानों की मंजी तो ठुक जाएगी, हमारी अयाशियां तो अब मट्टी में मिल जाएंगी। हमें तो अब पैसे की ताकत के ऊपर कोई साहब जी भी नहीं कह पाएगा। हमारे बड़े बड़े मोहल्लात, प्लाजे, गरीबों का खून चूस कर बड़े बड़े कारोबार सब बेकार होकर रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये हैं वो सारी चीजें जिनकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इंतहा दर्जे की नफरत की जाती है। इसलिए कि ये जब तहरीक तख्त के ऊपर आ जाएगी, हुजूर का दीन तख्त पे ऊपर आ जाएगा, तो ये सारे उमूर हम सर अंजाम नहीं दे पाएंगे। और फिर इन सारी चीज़ों से जब हमें रोका जाएगा तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि हम एक कैदी की तरह जिंदगी गुजारेंगे। इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी वो सारी अयाशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारे ऊपर एक ऐसा हुक्मरान मसल्लत होगा कि जो हमें दीन इस्लाम, कानून शरीयत और हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के ऊपर अमल पैरा होने की तनकीद करेगा। लिहाजा अब ये अयाश परस्त लोग इस हाल तक पहुंच चुके हैं कि अब ये चाहते हैं कि हमें जितनी भी मगरबी मुमालिक के अंदर अयाशियां हैं वो सारी की सारी हमें मिल जाए। इनके बच्चों को आप देखें तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर इस तरह पढ़ते हैं कि उनकी फीसें जितनी भी देनी पड़े कोई परवाह नहीं है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने घरों की परवाह है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी जात की परवाह है। मुल्क जाए बहार में, मुल्क का खसारा जाए बहार में, मुल्क के अंदर जो होता है होता रहे, गरीब के बच्चे मरते हैं मरते रहें। कोई शख्स हुजूर के दीन के ऊपर उंगली उठाता है, मैली आंख से देखता है, कोई कुछ भी करता रहे, इन लोगों को उस चीज से कोई गरज नहीं है। प्यारे दोस्तों, यही वो चीजें हैं कि जिनकी बुनियाद पर अब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तख्त पर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन दूसरी जानिब से इंतहाई सख्त दर्जे के ऐसे लोग के जो इसके मुखालिफ हैं वो नहीं चाहते कि ये तहरीक जो है वो इक़्तिदार की नौबत तक पहुंचे। वजह सिर्फ यही है कि इनकी अयाशियां खत्म हो जाएंगी, दीन इस्लाम के कवानीन, शरीयत की कवानीन लागू हो जाएंगे, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हम सबके हाथ तो अब कट जाएंगे। लिहाजा इन सारी चीज़ों से डर कर अब वो चाहते हैं कि हमें किसी भी सूरत में इनको तख्त पर नहीं आने देना। लेकिन वो कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। प्यारे दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान को अब तहरीक लब्बैक जैसी ही तहरीक की अशद जरूरत है, जो वक़्त की नज़ाकत को समझकर उसके और अपने मुस्तकबिल के लिए काम करे। वगरना पाकिस्तानी सियासतदानों को मुल्क से कोई गरज नहीं है। इनको तो सिर्फ इस चीज की फिक्र है कि हमारा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा, हमारे बच्चे किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें जहां दुनियावी दौलत कमाने के ढंग सिखाए जाते हों। इन लोगों को सिर्फ अपने घर की फिक्र है, पाकिस्तान ना हुआ तो ना सही। ये लोग अमेरिका में चले जाएंगे जहां इनके बड़े बड़े मोहल्लात इनका इंतजार कर रहे हैं। अगर मुल्क और कौम की किसी को हकीकी मानों में फिक्र है तो वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। ईमान की किसी को फिक्र है तो वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। इस तहरीक ने वाकई में समझा है कि मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर को दुरुस्त अंदाज में चलाने का तरीका क्या है, लोगों के मसाइल का हल क्या है और दीन इस्लाम की बका किस में है। प्यारे दोस्तों, इन सारी चीजों पर फैसला आपने करना है। अपने प्यारे दोस्त यासिर कियानी को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।